नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। पहलवानों के प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो रोजाना कुछ ना कुछ नया मोड़ आ रहा है, देखने को मिल रहा है। इसी बीच भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर बवाल शुरू हो गया है। सबसे पहले विनेश फोगाट ने जो है इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। दूसरी तरफ अगर बात की तो बृजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, राकेश टिकैत की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। आइए आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके सबकी स्टेटमेंट बताएंगे और पहले क्या कहा था, आरोप क्या था पहले और अब क्या कहा जा रहा है, नाबालिग के पिता क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। विनेश यहां पर कह रहे हैं कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण। फिर आगे कह रही हैं परमात्मा सबको हिम्मत दे। ये देखिए अब यहां पर ये कह रही हैं डर और भय का माहौल। अभी तक कह रही थी कि हमने पिछले इतने सालों से इसलिए कुछ नहीं बताया कि अब जो हम जो है निडर होकर के अपना आंदोलन लड़ रहे हैं, इसलिए अब जो है हम बता रहे हैं आपको। और अब यहां पर ये कह रहे हैं जैसे ही बयान बदलता है कि डर और भय का माहौल। किसान नेता राकेश टिकैत वो यहां कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में केस वापस नहीं हो सकता, कोर्ट में बयानों में हेराफेरी की जा सकती है। आगे कह रहे हैं कि 2 महीने से भारत सरकार इस मुद्दे में लगी रही, पूरी मीडिया लगी रही, लगातार पहलवानों को बदनाम करते रहे। कह रहे हैं पहलवानों को बदनाम करते रहे। आगे कह रहे हैं एक नाबालिग बच्ची क्या भारत सरकार का मुकाबला कर लेगी? इनको शर्म नहीं आई? अगर बृजभूषण पर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो क्या पीड़िता अपने बयान बदलती? आगे कह रहे हैं धीरे धीरे पहलवानों को ही गलत साबित कर दिया जाएगा, बृजभूषण को पाक साफ करार दिया जाएगा। ये देखिए ये जो कह रहे हैं ना राकेश टिकैत कि पहलवानों को गलत साबित किया जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। पॉक्सो एक्ट से तो यहां पर बयान तो वापस ले लिया। क्यों वे बयान वापस लिया? आप तो कह रहे थे आंदोलन हमारा इतना बड़ा होता जा रहा है, देश भर से समर्थन मिल रहा है, हम केंद्र सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। जब आपको देश भर से समर्थन मिल रहा था तो फिर ये बयान क्यों बदलना पड़ा? आपके साथ तो लोग जुड़ रहे थे ना। दरअसल नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर लगाए यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं। अब आंदोलन भी इसलिए जो है उसकी सक्रियता बची नहीं है, अब सिर्फ भेदभाव की शिकायत रखी है। इससे बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा है। पहले से ही बात की जा रही थी कि कुछ ना कुछ झोल है इसमें। दरअसल नाबालिग पहलवान के बयान बदलने से बृजभूषण के ऊपर लगा पॉक्सो एक्ट हट जाएगा। ऐसे में अब कानून जो है बृजभूषण की तुरंत जो गिरफ्तारी है वो अनिवार्य नहीं होगी। दरअसल बृजभूषण पर अब बालिग महिला पहलवानों के छेड़छाड़ के आरोप रह गए हैं, जिनमें कानूनी तौर पर तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, वो जांच के बाद का विषय है। उधर आरोप वापस लेने वाली नाबालिग पहलवान के पिता की स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने कहा है कि यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के साथ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्या वो जान चुके हैं कि वो बदला लेने के लिए जो उन्होंने ऐसा किया, झूठे आरोप लगाए, पूरे देश में क्या बवाल हुआ? नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि अच्छा यही है कि सच कोर्ट की बजाय अभी सामने आ जाए। सरकार ने मेरी बेटी के मामले में निष्पक्ष जांच करने का वादा किया है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। देखिए अभी गलती धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है, सच उगलना शुरू कर दिया है कि हाँ हमने गलती की, हमने झूठे एक्ट के आधार पर, झूठे आरोप के आधार पर देश में इतना बवाल ये राकेश टिकैत के साथ मिलकर के बाकी जो है BKU के नेता कर रहे थे। देखिए अब खुलासा हो रहा है देश के सामने। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग के बाद पहलवान जो है 15 जून तक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भरोसा दिया है कि 15 जून तक दिल्ली पुलिस इस केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देगी। पहलवान भले ही बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े हों, लेकिन अब ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर ही निर्भर करेगा कि चार्जशीट में क्या क्या लिखा गया है। दरअसल नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के बयान बदलने के मामले में पहली बार WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी चुप्पी तोड़ी है। इस सवाल पर बृजभूषण ने कहा है कि सभी विषय कोर्ट के सामने है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इस पर कुछ कहना चाहिए। अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। यानी कि उनका यह कहना है कि अब
चार्जशीट के लिए जो कहा जा रहा है 15 जून तक चीजें साफ हो जाएंगी, तब तक क्या बोलूं मैं इस पर। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने कैंप के दौरान चयन के लिए अनदेखी किए जाने के लिए जो है बदला लेने के लिए पॉक्सो शिकायत दर्ज की है, इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का काम है, सब चीजें कोर्ट पर छोड़ दी, यानी कि कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया उस पर, केवल ये कहा कि अब ये कोर्ट पर छोड़ दीजिए। जो उनके पिता कह रहे हैं कि जानबूझ करके, क्योंकि कैंप में अनदेखी हुई, कैंप में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए यहां पर पॉक्सो एक्ट की बात कही। पहले क्या कहा था, पहले आरोप क्या लगाया था वो बताते हैं। पहले आरोप लगाया था कि जबरन बाहों में जकड़ा, संबंध बनाने की कोशिश की। दरअसल दिल्ली पुलिस के पास दर्ज एफआईआर में नाबालिग पहलवान और उनके पिता ने कहा था उस समय आरोप में कि 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर फोटो लेने के बहाने बृजभूषण सिंह ने जबरन बेटी को करीब खींचा। ये पहला आरोप बता रहा हूं जो कहा था, जो बाद में बोल दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आगे उन्होंने कहा उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं पाई। ये सब झूठे आरोप हैं। आगे कहा कि बृजभूषण हाथ जो है उसके कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने उनकी बेटी से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वहीं पहलवान बोली कि मैं जो है अपने बलबूते यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। उसको लेकर के आगे इस आरोप में उन्होंने कहा कि बृजभूषण ने फिर उसके बाद कहा कि एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्दी होने वाले हैं, अगर कॉपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने उस नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। ये देखिए फैब्रिकेटेड आरोप, सब झूठे आरोप। फिर आगे उन्होंने कहा कि नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर बृजभूषण बर्बाद ना कर दे, इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे जो है अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। ये देखिए भेदभाव का बदला कैसे आरोप लगा कर लिया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई, उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। ये वो झूठे आरोप जो खुद ये मान चुके हैं कि झूठे आरोप ले। अब क्या कह रहे हैं आप सुनो, सच्चाई वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल में भेदभाव किया गया था। 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए और बृजभूषण के कहने पर नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। अब वो वहां से यौन शोषण शारीरिक संबंध से भेदभाव पर पहुंच गया। आगे कह रहे हैं कि इसी ट्रायल में एक और बात हुई। ट्रायल में एथलीट के स्टेट से ही रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया, जिसमें रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे। ये देखिए कहां कहानी थी जिस पर पूरा बवाल हुआ और कहां आ गई। आगे कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन था, नियमों के उल्लंघन पर आप पॉक्सो एक्ट लगा देंगे। आगे कह रहे हैं कि नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया तो उसे दो टूक कहा गया कि उसे खेलना होगा वरना दूसरे एथलीट को वॉक ओवर का मतलब होता है कि विजेता घोषित कर दिया जाएगा, विनर घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सके। ये देखिए पहले कहाँ यौन शोषण, जबरन पकड़ा, बुलाया, फिजिकल रिलेशन बनाए, और अब ये देखिए अब क्या कह रहे हैं कि भेदभाव किया था। क्यों? कि कोच वो वहां पर जो रेफरी है और जो मैच चेयरमैन है वो दोनों सेम स्टेट के थे। कहाँ की कहानी कहाँ जाके निकली। बहरहाल ये जो विनेश फोगाट ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा, वो हमने आपको सब बताया। विनेश फोगाट कह रही है कि अब डर का माहौल उनको लग रहा है। पहले जब उनसे पूछा गया कि जब आप कह रहे हैं कि 10 साल से हो रहा है तो अब तक बोले क्यों नहीं, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं अब हम निडर हैं, पहले हम बोल नहीं पाए, हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो अभी निडर बता रहे थे, अब कह रही हैं डर का माहौल है। राकेश टिकैत कुछ और बयान दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पहलवानों का आंदोलन सब सच सामने आ गया, इसलिए कह रहे हैं अब पहलवानों को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पहलवान आंदोलन के नाम पर क्या क्या किया गया, कितने कानून तोड़े गए, यहाँ पर कितना बवाल किया गया। हरिद्वार चले गए गंगा में मेडल विसर्जित करने, किस तरीके से पूरे देश को गुमराह किया गया, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह, उनका भी हमने आपको स्टेटमेंट बताया कि अब वेट कर लीजिए, जो सरकार ने कहा 15 तक चार्जशीट आ जाएगी, उसका इंतजार कीजिए। जो भी अब कोई कुछ भी कह रहा है वो कोर्ट में सब साफ हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, और साथ में जो पिता ने पहले स्टेटमेंट भी मैंने आपको पूरा बताया, आरोप क्या था, अब स्टेटमेंट जो बदला वो भी पूरा बताया। इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।